हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BSOS 184 टेक्निक्स ऑफ एंथ्रोग्राफिक फिल्म मेकिंग। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को विद फर्स्ट टॉपिक। ओके, यहाँ पर आपका पहला टॉपिक है हमारे पास मेजर फीचर्स ऑफ एंथ्रोग्राफिक फिल्म्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जान लेते हैं कि हमारा एंथ्रोग्राफिक क्या होता है और एंथ्रोग्राफिक फिल्म्स क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास एथनोग्राफिक, ETHNO। ये ग्रीक वर्ड से आया है और सीधा सीधा सा एथनो का मतलब है यहाँ पर पीपल। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, यानी कि लोगों के बारे में अध्ययन करना, लिखना या फिर अध्ययन करना क्या कहलाता है हमारा एथनोग्राफिक या फिर एथनोग्राफी। ठीक है, अब लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, अलग अलग डिफरेंट क्या है यहाँ पर कम्युनिटीज है। ठीक है, उनका कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है, उसके उन सब के बारे में जानना। ठीक है, या फिर उसके बारे में लिखना पढ़ना क्या कहलाता है हमारा एथनोग्राफिक। अब यहाँ पर फिल्म्स पर बात करते हैं। एथनोग्राफिक फिल्म्स आर मूवीज जो कि दैट डॉक्यूमेंट्स और एक्सप्लोर द कल्चर भाई सेम चीज जो भी मैंने आपको बताई, एथनोग्राफिक फिल्म्स भी वही है। वो फिल्म्स, वो मूवीज जो कि किस पे बनी होती है, लोगों के कल्चर पे, उनके ट्रेडिशंस पे, उनके रहन सहन पे, उनके खान पीन पे, जो भी उनका एक जो लाइफ को जीने का तरीका होता है, वो सब किसका, अलग अलग लोगों का। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज का क्या कहलाता है हमारा एथनोग्राफिक फिल्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर इस फिल्म का यानी कि एथनोग्राफिक फिल्म का जो एम है वो क्या दिखाता है कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग वर्क करते हैं और कैसे लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत रखते हैं, एक सोशल रिलेशन बना के रखते हैं। ठीक है, साथ में किस चीज पे फोकस करता है, उनकी यूनिकनेस पर, एकता पर, कि उनके अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, उनके नेम्स अलग अलग हैं। ठीक है, उनकी सारी चीजें मोस्टली अलग है, ये कम्युनिटी अलग अलग है, ग्रुप्स अलग अलग है, जिसके साथ वो कैसे रहते हैं, एक यूनिकनेस के साथ रहते हैं। ठीक है, एकता में रहते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है एथनोग्राफिक फिल्म्स। आगे बढ़ते हैं, अब हम मेजर फीचर्स पढ़ेंगे एथनोग्राफिक फिल्म्स के। ठीक है, चलिए अब हम किसके बारे में जान रहे हैं, एथनोग्राफिक फिल्म्स वही अभी हमने पढ़ी कल्चर वगैरह, तो ये रियल लाइफ स्टोरी हो सकती है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर है इसका फीचर कि रियल लाइफ स्टोरीज पर ये मूवीज बेस होती है। लोगों के बारे में, जो भी रियल लोग हैं उनके बारे में बताना, उनके रहने के बारे में बताना। ठीक है, इंस्टीड ऑफ एनी एक्टर। यहाँ पर सीधा सीधा सा है कि अब हम रियल लाइफ स्टोरी पर एक मूवी बना रहे, एक फिल्म बना रहे, तो उसमें जो एक्टर होगा उस एक्टर की कोई मूवी नहीं है, एक रियल लाइफ स्टोरी ली है जिसपे हमने एक एक्टर सिलेक्ट किया है और उस पर मूवी बनेगी, वही क्या कहलाती है हमारी एथनोग्राफिक मूवी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है इसमें आपका कल्चरल इंसाइट। ये क्या शो करता है, उनके कस्टम्स, ट्रेडिशंस, डेली की एक्टिविटीज, पूरे कम्युनिटी की। ठीक है, और साथ में ऑडियंस को समझाने में मदद करता है कि कैसे उन डिफरेंट कम्युनिटीज का जो लाइफ को जीने का तरीका है वो कैसा है। ठीक है, कल्चर इंसाइट्स हो गया। उसके बाद है एजुकेशनल पर्पस। सीधा सा है, ये फिल्म हमें ये भी सिखाती है, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी ऑडियंस हैं, उनको सिखाती है कल्चर्स के बारे में, और साथ में अंडरस्टैंडिंग, कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, उनके बारे में भी क्या होते हैं, व्यूअर्स जितने भी होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और साथ में प्रमोशन होता है। किसका प्रमोशन होता है, क्रॉस कल्चर का। ठीक है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए एजुकेशनल पर्पज से ही मान लें, ठीक है, कि अगर हमारे पास मूवीज नहीं होती, ठीक है, तो हम बाकी जैसे कि अब नेटफ्लिक्स आया है, जितनी भी मूवीज है बॉलीवुड हॉलीवुड हम जानते हैं। ठीक है, उनके कल्चर को जानते हैं, उनके पहनावे को जानते हैं, उनकी जो वे ऑफ लाइफ है उसको जानते हैं। किसके थ्रू जानते हैं हम, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस कल्चर हो रहा है। वो लोग हमें जान पा रहे हैं और हम लोग उन्हें जान पा रहे हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है हमारा एथनोग्राफिक मूवीज या फिर फिल्म्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, शॉर्ट, सेकंड क्वेश्चन है आपका शॉर्ट।
A shot is a single or continuous piece of footage captured by a camera without interruption. सीधा सीधा सा फोकस कि एक शॉट में ही सब कुछ, एक जो सॉन्ग है एक मूवी का, वो सॉन्ग जो है एक ही शॉट में क्या करना है आपको कवर करना है, पूरा का पूरा लेना है, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूसली, उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा, कोई भी कट नहीं होगा, कोई भी आप रिटेक नहीं लोगे, एक साथ ही क्या लेना है उस सॉन्ग को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है, उसको शॉर्ट करना है, ठीक है। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ फिल्म। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है एक फिल्म का, ठीक है। एक किसको कैप्चर कर रहा होता है, एक स्पेसिफिक मूवमेंट को, जो कि सिर्फ एक ही शॉट में होता है। कोई भी एक्शन हो सकता है, कोई भी अदर पर्सपेक्टिव हो सकता है, जो कि एक शॉट में लिया जाता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है हमारा शॉट। आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टाइल्स ऑफ शॉट। चलिए, लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम क्लोजअप, मीडियम एंड क्लोजअप। यहाँ पर सीधा सीधा सा है, वन बाय वन पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट क्या होता है, जो पूरा एक मूवी बन रही है और एक मूवी क्या दिखा रही है, एक पूरा जो भी एक्टर है जिसके बारे में मूवी बन रही है उसका पूरा गांव दिखा रही है, तो दैट इज क्या है हमारा लॉन्ग शॉट। अब पूरा इन्वायरमेंट आ गया, पूरा कॉन्टेक्स्ट आ गया कि उस जो भी मूवी बन रही है, जो भी एक्टर है, उस व्यक्ति का पूरा वो जो विलेज है वो कैसा है, तो दैट इज लॉन्ग शॉट। उसके बाद आता है यहाँ पर मीडियम शॉट। मीडियम शॉट लाइक थोड़ा, अब क्या दिखाया, पूरा गांव दिखाया था, अब वो व्यक्ति उस गांव में रहता है, ठीक है, तो उसका घर कहाँ है, अब उसका घर दिखा दिया है कि उसका घर इतने बीघे की जमीन है उसकी, इतना वहां पर वो रहता है, तो दैट इज क्या है आपका मीडियम शॉट। अब यहाँ पर है इसमें क्लोज अप, फोकसेस ऑन अ सब्जेक्ट्स फेस और अ ऑब्जेक्ट। अब वो व्यक्ति कौन है, वो एक्टर कौन है, ठीक है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है, अब उसको दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हमने क्या देखा, लॉन्ग शॉट में उस व्यक्ति का गांव देखा, विलेज देखा। उसके बाद इन द मीडियम शॉट फिर उस व्यक्ति का हमने उस गांव में घर देखा। देन हमने क्लोजअप पर क्या देखा, उस व्यक्ति का फेस देखा, उस व्यक्ति के इमोशंस देखे, या फिर जो भी व्यक्ति वो एक्टिविटी कर रहा है वो देखा, ठीक है। अब यहाँ पर एंड में आता है हमारा एक्सट्रीम क्लोजअप, ECU। अब हम सीधा सीधा सा उस व्यक्ति के एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, उसकी आईज देख रहे हैं, उसके रिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। और ये मोस्टली होता है किसमें दिखाते हैं, इसमें जो जितनी मूवीज बनती है स्पेशली किसके लिए दिखाया जाता है, एक लड़की पर दिखाया जाता है, ठीक है, उसकी आईज, ठीक है, उसके हेयर होते हैं जो कि हवा की वजह से उड़ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सट्रीम क्लोजअप हो गया, ठीक है। ये होते हैं शॉर्ट के स्टाइल्स, ठीक है। होप सो ये आपको समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें रोल बताना है प्रोड्यूसर का, और साथ में बताना है कि एक फिल्म मेकिंग को या फिर एक फिल्म को मेक करने के लिए स्टोरी आइडिया। सबसे पहले प्रोड्यूसर का रोल। ओके, ओवरसीज द एंटायर फिल्म मेकिंग प्रोसेस। एक पूरी फिल्म को बनाने के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, फ्रॉम डेवलपमेंट टू रिलीज। यहाँ पर अभी एक स्टोरी क्या की गई है, लिखी गई है, उसके बाद वो एक स्टोरी, ठीक है, जिसपे शॉट लिए जाएंगे, वो पूरी एक मूवी बनेगी, और जब जाकर के वो रिलीज होगी तो पूरा का पूरा रोल किसका होता है, उसमें प्रोड्यूसर का होता है, पहली बात तो, ठीक है। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो स्टोरी उसने लिखी है, ठीक है, किसी से या फिर राइटर से लिखवाई है, ठीक है, उसका बजट पास करना, क्या बजट होगा, ठीक है, डायरेक्टर्स को हाई करता है, ठीक है, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उनको हायर करेगा, या जितने भी अदर एक फिल्म को मेक करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं उनको हायर्स करेगा, ठीक है। उसके बाद इंश्योर करेगा कि जो पूरी फिल्म है वो कैसी बनाई जाएगी, लाइक एक प्रोजेक्ट कैसे स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचेगा, ठीक है, विद शेड्यूल। ये क्या होता है, हमारा प्रोड्यूसर का ही रोल होता है। उसके बाद वर्क विद डिस्ट्रीब्यूटर्स टू मार्केट एंड रिलीज द फिल्म। ये भी वर्क कौन किसका होता है, प्रोड्यूसर का ही होता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पूरी एक मार्केट में वर्क देना, ठीक है, और वो काम उस जो एक प्रोड्यूसर है उसका वर्क कब तक चलता है, जब तक मूवी रिलीज नहीं हो जाती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसमें, फिल्म मेकिंग में, कौन, प्रोड्यूसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टोरी आइडिया। पहला पॉइंट है इसमें, द फाउंडेशन ऑफ एनी फिल्म, इट डिफाइंस द थीम, कैरेक्टर एंड मैसेज। एक स्टोरी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी, कछुए और खरगोश वाली,
ठीक है। तो हमें पहले क्या मिला, उसका एक टॉपिक मिला, टॉपिक के बाद उसकी थीम मिली, उसमें कैरेक्टर थे 2, उसके बाद उसका एक मोरल मिला। तो वही क्या होता है, हमारा स्टोरी आइडिया होता है। पहली कोई भी फिल्म होगी, ठीक है, जो कि किसी थीम पर डिफाइन होगी, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, खरगोश वाली और जो थी कछुए वाली जो स्टोरी थी वो किस पे थी, रेस पर थी, दैट इज थीम। कैरेक्टर क्या है हमारे पास, कछुआ है और कौन है, खरगोश है। मैसेज क्या है कि आराम ही हराम है, लाइक ऐसा ही। तो ये क्या होगी, हमारी फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब एक जो स्ट्रॉन्ग स्टोरी आइडिया है वो कैप्चर करता है किसको, ऑडियंस की अटेंशंस को, ठीक है, और ड्राइव करता है फिल्म को एक इमोशनल इम्पैक्ट। जाहिर सी बात है, बहुत सी मूवीज आती हैं जो कि हिट होती है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल वाली जो मूवी थी वो कौन सी थी, लाइक स्त्री 2, ठीक है, यहाँ पर ले सकते हैं। अब एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी वो, ठीक है, जिसने बहुत सारे जो ऑडियंस थे उनको कैप्चर किया, उनकी एडिशन, उनकी सो अटेंशंस को कैप्चर किया, ठीक है। सीधा सीधा सा किस पर इम्पैक्ट पड़ा, उस पूरी मूवी पर, वो हिट गई, ठीक है, आफ्टर रिलीज। उसके बाद है इट इन्वॉल्व्स थ्रू स्क्रिप्टिंग एंड क्रिएटिव कोलैबोरेशन विद द टीम। अब एक स्टोरी आइडिया जो है, ठीक है, उसमें कोलैबोरेशन चाहिए पूरी एक टीम के साथ, जो कि अब पूरी जो स्टोरी बनेगी, ठीक है, स्टोरी लिखी जाएगी, स्टोरी जो आइडियाज आएंगे उसमें पूरा जो सपोर्ट होता है पूरी एक टीम का होता है, ठीक है। और साथ में उसके जो स्क्रिप्ट होते हैं, हर एक कैरेक्टर के पास अपना अपना स्क्रिप्ट होता है, अपनी अपनी एक क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है पूरी एक टीम की, तो वो भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, जो कि यही कुछ आइडियाज होते हैं किसको बनाने के लिए, एक स्टोरी को प्रॉपर कंप्लीट बनाने के लिए, यही कुछ आइडियाज होते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन द फिल्म मेकर एंड द फिल्म। अब हमें रिलेशन बताना है किसके बीच में, एक फिल्म बनाने वाले के बीच में और एक पूरी फिल्म के बीच में, ठीक है। चलिए, सो रिलेशनशिप अगर मैं बात करूँ फिल्म मेकर की एंड द पीपल बीइंग फिल्म इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग मीनिंगफुल एंड रिस्पेक्टफुल फिल्म्स, स्पेशली इन एंथ्रोग्राफी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। यहाँ पर जो एक रिलेशन होता है किसके बीच में, एक फिल्म मेकर के बीच में और एक फिल्म के बीच में, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि जो एक मूवी है या फिर एक फिल्म है वो कैसी क्रिएट होनी चाहिए, मीनिंगफुल, यानी कि उसका कोई एक मीनिंग निकले, रिस्पेक्टफुल मूवी हो, ठीक है। साथ ही में अगर हम कौन सी मूवी बना रहे हैं, एक एथनोग्राफिक बना रहे हैं या फिर हम डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रहे हैं या फिर एक बायोग्राफी मूवी बन रही है, तो स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशन की दोनों के बीच में, फिल्म मेकर और फिल्म के बीच में क्या होनी चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए जिससे कि क्या क्रिएट हो पूरी एक मूवी में मीनिंग, उसका जो पूरा का पूरा लास्ट में एक मोरल कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इसके की एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं। पहला है हमारा ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। द फिल्म मेकर मस्ट बिल्ड ट्रस्ट विद द पीपल दे आर फिल्मिंग, respecting their privacy, traditions and beliefs help create a comfortable environment। यानी कि एक फिल्म मेकर के बीच में और जो फिल्म बना रहे हैं, जो भी एक्टर्स हैं, जो भी वो टीम है, उसके बीच में क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, और दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को लेकर के रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनके ट्रेडिशंस को, उनकी प्राइवेसीज को लेकर के उनके लिए एक कंफर्टेबल जोन भी क्रिएट किया जाना चाहिए। किसके द्वारा होता है, एक फिल्म मेकर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है कोलैबोरेशन। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो एक फिल्म इंडिविजुअल होता है वो एज अ एक्ट कर रहा होता है, कैसे, यहाँ पर बाय शेयरिंग देयर स्टोरीज, कुछ अपनी क्या करते हैं यहाँ पर स्टोरीज शेयर करते हैं, कुछ अपने थॉट्स, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, जितने भी एक क्या होता है, हीरोज होते हैं, एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है, वो कभी कभी अपने एक्सप्रेशंस को, अपने थॉट्स, अपनी स्टोरीज को, अपने आइडियाज को भी शेयर करते हैं। तो क्या हो गया, सीधा एक फिल्म मेकर और जितने भी फिल्म बना रहे हैं उन लोगों के बीच में एक कोलैबोरेशन है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद है यहाँ पर थर्ड, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिल्म मेकर्स मस्ट हैंडल सेंसिटिव टॉपिक्स विद केयर, ensuring they do not misrepresent or exploit the community or individuals being filmed। यानी कि
एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए विद केयर, ठीक है, जिससे कि कुछ भी मिसरिप्रेजेंट ना हो, कुछ भी मतलब लाइक कम्युनिटी का जिस पर मूवी बन रही है या फिर जो मूवी बना रहा है उससे रिलेटेड है तो उसका क्या होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी, बीइंग ओपन अबाउट द पर्पस ऑफ एंड द गोल्स ऑफ द फिल्म हेल्प क्रिएट म्यूचुअल, यानी कि यहाँ पर जितने भी हमारे एक क्या है, एक तो फिल्म मेकर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, जितने भी एक्ट्रेस हैं या फिर एक्ट्रेसेस हैं या फिर एक फिल्म इंडिविजुअल है, उन दोनों के बीच में कैसा क्या पर्पस या फिर क्या गोल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का, कि हमारे बीच में जो भी एक मूवी बन रही है, ठीक है, उसका एम क्या है कि हमें कितने उस पर अर्न करने हैं, ठीक है, या फिर जो भी पर्पस है कि हम इस पूरी मूवी को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। ये होते हैं कुछ की एस्पेक्ट्स किसके बीच के, रिलेशन फिल्म मेकर और द फिल्म के बीच में, ठीक है। तो होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।